आगे के विजन को भी देखेंगे और क्या इस समय हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आज भी हमें ये आईपीओ प्राइस से नीचे स्टॉक मिल रहा है जबकि रिजल्ट बहुत ही दमदार है। तो क्या इस मौके का हमें फ़ायदा उठा के एक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर लेना चाहिए? तो इन सारी बातों को समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी लगभग 1:45 के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज शुरू हुआ 24.95 पर और 24.30 का लो भी बना, यानी आप देख सकते हो इंट्राडे में हमें गिरावट भी देखने को मिली इतने शानदार रिजल्ट के बाद में। और इसका हाई है 25.10 का, यानी 25 का लेवल हमने आज देखा। अभी फिलहाल 24.55 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 0.41% की मामूली तेजी है। बाजार में काफ़ी बड़ी तेजी है, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन इससे पहले स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने में इसमें 14.99% की ज़बरदस्त हमने तेजी देखी है। और ये स्टॉक में जहाँ पे काफ़ी समय से लोग परेशान थे, फंसे हुए थे, वो उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है स्टॉक फिर नीचे चला आएगा और इसी वजह से वो यहाँ पे हर मौके पे निकलने की कोशिश करें और इसी वजह से आपको इसकी प्राइस कम होती हुई दिखाई देगी। और ऐसे में इसमें दबाव बनने का रीज़न यही है कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर गए। उनको लगता है कि रिजल्ट आ चुका है, अब इसके बाद फिर से गिरावट होगी, तो ऐसे में निकला जाए और इसी वजह से आपको इस तेजी का कुछ अंदाजा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे जो भी रिटेल इन्वेस्टर के शेयर है वो सारे के सारे बड़े फंड हाउस और एफआई के पास जा रहे हैं। सिर्फ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 5 दिन में भी हमने लगभग 6.28% की तेजी दिखी इस गिरावट के बावजूद भी। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा था और अब लोग सोच रहे कि जिसने भी काफ़ी समय पहले शेयर लिए, जिसको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, वो यहाँ पे निकलने की कोशिश करे और इस वजह से आपको यहाँ पे दबाव दिखाई दे रहा है। लेकिन रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 2 करोड़ का वॉल्यूम होता। आज देख सकते हो अभी 2 बजे के पहले ही 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम आज बढ़ेगा ज़रूर। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो एक बार 19.30 का लो बन चुका है और 25.45 का हाई है जो आप देख सकते हो अभी रिसेंटली बना है। अभी फिलहाल 24.560 के आसपास स्टॉक है और काफ़ी इस लेवल पे अच्छा लग रहा है स्टॉक। ये देख सकते हो आप कि इस बार कंपनी ने जो प्रॉफिट बताया वो 1714 रुपीज़ का, जहाँ पे 14% की शानदार में ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिल रही है। पिछले साल कंपनी को 1501 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, तो इस बार काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखा तो उसमें 23.88% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो इस बार 5810 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। पिछली बार ये 4690 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चाहे रेवेन्यू हो या प्रॉफिट, दोनों में ही शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी का नेटवर्थ 43,549 करोड़ रुपीज़ के आसपास निकल के आ रहा है और एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करनी है, एयूएम, तो आप देख सकते हो 4,39,070 करोड़ रुपीज़ के आसपास है सितंबर 30, 2022 की बात करें तो। और यहाँ पे अब आप देख सकते हो कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है, यानी कंपनी ने इस बार 8% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यानी जिसकी फेस वैल्यू ₹10 के हिसाब से पर शेयर आपको 80 पैसे का डिविडेंड मिलेगा। और इससे पहले लगभग ₹2.5 का डिविडेंड कंपनी ऑलरेडी 3 बार किस्तों में दे चुकी है। तो आप देख सकते हो कि आईपीओ आने के बाद में हमें लगभग आप देख सकते हो कि करीब ₹3.30 के आसपास का डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका है। तो ऐसे में जिसने भी आईपीओ में निवेश किया होगा उसको फिलहाल प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस तो सारा खत्म हो चुका है। और आप देख सकते हो कि कंपनी का जो रेलवे को जो फंड प्रोवाइड करती है वो करीब 5.05 लाख रुपये तक पहुँच गया है। अब यहाँ पे हम कंपनी के रिजल्ट को एक बार अच्छे से समझेंगे। तो आप देख सकते हो कि कंपनी के सेल्स की अगर बात करें तो सितंबर 2021 में 4690 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल सेल निकल कर आया था और जून 2022 की बात करें तो कंपनी का सेल 5627 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस बार सितंबर क्वार्टर में कंपनी का सेल 5810 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो दोनों तरफ से आपको सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये एक तरह से बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, कंपनी का कारोबार बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ रहा है। कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 28 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और जून क्वार्टर में ये 23 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। इस बार कंपनी के एक्सपेंसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, यानी 34 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का टोटल खर्च रहा है। तो इस बार इसमें बढ़ोतरी है, उसके बावजूद भी रिजल्ट हमने काफ़ी बेहतर देखा है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर 2021 में 4662 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और जून क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 में ये इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 5605 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंचा। लेकिन इस बार सितंबर क्वार्टर में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5776 करोड़ रुपीज़ रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ईयर ऑन बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ती हुई दिखाई देगी। कंपनी का ओपीएम की बात करें तो सितंबर 2021 में 99% था, जून क्वार्टर में ये 100% था, इस बार वापस 99% के आसपास है। अब इसके अलावा कंपनी के देख सकते हैं कि आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर देखें तो
पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1501 करोड़ के आसपास था, और जून क्वार्टर में क्वार्टर 1 की बात करें तो 1662 करोड़ के आसपास था। लेकिन इस बार ये 1740 करोड़ का इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा ही है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इस बार देखें तो 1740 करोड़ के आसपास है। कुल मिला के क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इस बार नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक है। ईपीएस में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1.15 था और पिछले क्वार्टर में ये 1.27 था, लेकिन इस बार 1.31 रुपीज़ हो चुका है। तो ईपीएस में भी अच्छी खासी वृद्धि हो गई है। इस बार कंपनी की लाइबिलिटीज थोड़ी सी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। मार्च 2021 की बात करें तो कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज 3,80,482 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च 2022 में बढ़ के 4,49,980 करोड़ के आसपास पहुंच गई। और इस बार सितंबर क्वार्टर में ये 2022 की बात करें तो 4,65,198 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। और यहाँ पे अगर आप 2018 से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार बढ़ा है, कहीं पर भी आपको रुकावट दिखाई नहीं देगी। 2018 में इनका टोटल रेवेन्यू 11,018 करोड़ के आसपास था, जो 2022 में बढ़ के 20,299 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुँच गया, यानी लगभग दुगुना हुआ है रेवेन्यू। अब यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट की भी बात करें तो 2018 में 2007 करोड़ के आसपास जो इनका प्रॉफिट था वो 2022 में बढ़ के 6,089 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त उछाल है और बहुत ही शानदार कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट है। तो यहाँ पे ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि कंपनी का कारोबार लगातार प्रगति पे है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ रहा है और हर क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो देख सकते हो कि कंपनी के CMD अमिताभ बैनर्जी ने कहा था कि जल्द ही हम अपने प्रॉफिट को दुगुना कर देंगे, तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। प्रॉफिट दुगुना हो रहा है, कंपनी कारोबार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और इसी का नतीजा है कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो कि सिर्फ जनरल पब्लिक के हाथ से शेयर कम हो रहे और यहाँ पे FIDI जम के खरीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग 86.36% की है, यानी गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पे 86% के आसपास है। और जल्दी गवर्नमेंट इसकी जो एक्स्ट्रा होल्डिंग यानी 75% की जो लिमिट लानी है, तो एक्स्ट्रा होल्डिंग किसी प्राइवेट प्लेयर को इसमें पार्टनर बना सकते हैं, उसको ये होल्डिंग दी जा सकती है। यानी आने वाले समय कोई प्राइवेट प्लेयर की एंट्री यहाँ पे हो सकती है, सरकार की ऐसी मंशा है। अब FI की बात करें तो आप देख सकते हो कि जून क्वार्टर में जहाँ पे 1.02% की होल्डिंग थी वो इस बार बढ़ के 1.05% हो गई है। तो FI ने क्वार्टर 2 में होल्डिंग को बढ़ा दिया है। DI की बात करें तो जून क्वार्टर में क्वार्टर 1 में 3.25% की उनकी होल्डिंग थी, जो इस बार 3.39% हो गई है। तो यहाँ पे DI ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। लेकिन अगर जनरल पब्लिक की बात करें तो उनके पास 9.36% के शेयर थे जून क्वार्टर में, लेकिन वो इस बार 9.19% रह गए। तो यहाँ पे सिर्फ जनरल पब्लिक के पास शेयर कम हुए, लेकिन यहाँ पे FIDI ने होल्डिंग को बढ़ा दिया है। ये आप समझ सकते हो कि आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेजी बनेगी और अभी भी जनरल पब्लिक डरी हुई है और इसी वजह से लगातार वो रिजल्ट के बाद उनको लगता है गिरावट होगी और इसीलिए यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, जबकि इस समय खरीदारी का मौका है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें खरीदारी जरूर करनी चाहिए, कंपनी काफ़ी मजबूत है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके IRFC में निवेश करना चाहिए। IRFC आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। यह स्टॉक ऐसा है जो जब दौड़ना लगेगा तो रुकेगा नहीं। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बिल्कुल निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।